वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एक्सप्लोजन हुई थी वो हंटिंग ग्राउंड के बीचों बीच हुई थी और उसे लोगों की बचाए जाने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पे काफ़ी बड़े और छोटे स्केल पे एक्सप्लोजन हुए थे और जो हंटिंग ग्राउंड था वो खूनी बैटलफील्ड में बदल गया था। एंड हमारी फीमेल लीड दौड़ते हुए उस फील्ड की तरफ जा रही थी और सोचती है कहाँ पर है वो, कहाँ पर है वो कमीना। एंड चिल्लाती है रावी। एंड सोचती है मुझे नहीं पता पर ऐसा क्यों। नॉर्मली मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो पर्सन को कुछ हो या ना हो, पर अब क्यों क्यों मैं परेशान हो रही हूँ। एंड उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं एंड वो कहती है बस एक बार मुझे दिखाई दे दो, कुछ तो रिस्पॉन्स करो बास्टर्ड। एंड जोर से चिल्लाती है रावी, कहाँ हो तुम रावी। देन आवाज़ आती है कमीला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड रावी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। अगर तुमने एक्सप्लोजन देख लिया था तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था ना, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी। एंड हमारी फीमेल लीड इमोशनल हो जाती है एंड रावी को हक कर लेती है। देन रावी कहता है हे तुम्हारे साथ क्या हुआ। देन फीमेल लीड कहती है मुझे ये पसंद नहीं है। देन रावी कहता है क्या। देन फीमेल लीड उसकी कॉलर पकड़ के चिल्ला के कहती है मुझे फिर से अनाथ नहीं होना है, सो प्लीज़ मत मरना। देन रावी कहता है तुम ये क्या बकवास करी जा रही हो, तुम अनाथ कब हुई। देन फीमेल लीड कहती है अगर तुम मरे तो मैं तुमसे लाइफ टाइम नफ़रत करूँगी, मैं तुम्हें बद्दुआ दूँगी, मैं तुम्हें मरने के बाद भी कोसूँगी, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझे। देन रावी स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें पता है कि तुम सच में काफ़ी बुरी तरीके से बोल रही हो। एंड कहता है चिंता मत करो मैं तुमसे ज़्यादा साल जीने वाला हूँ। देन फीमेल इट कहती है हे ये सच नहीं है। देन रावी कहता है क्या। देन फीमेल इट कहती है मैं तुमसे ज़्यादा जीऊँगी, समझे। देन रावी इरिटेट होके उसके चिक को खींचता है एंड देन कहता है वहाँ नीचे की तरफ खतरा है। देन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। देन फीमेल लीड कहती है क्या होगा मैं अगर वहाँ पर अकेली चली जाऊँ और वहाँ पर फंस जाऊँ तो। देन रावी कहता है तुम यहीं पर रुको। देन फीमेल लीड कहती है क्या यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देन रावी कहता है हाँ और मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे आसपास मंडराने का। देन फीमेल लीड कहती है ब्रदर रावी क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। देन रावी कहता है नहीं तुम हेल्प नहीं कर पाओगी। देन फीमेल इरिटेट होके कहती है हे मैंने कहा ना कि मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। एंड क्राउन प्रिंस उसे ध्यान से देखता है एंड हल्की स्माइल करता है। देन बहुत सारे धमाके होने के बाद अब धमाकों की आवाज़ आना बंद हो गया था एंड हमारी फीमेल लीड हर तरफ देख रही थी एंड सोचती है जैसा कि मैंने इमेजिन किया ये सिचुएशन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो सांस नहीं ले रहा है, उसे फर्स्ट एड दो। एंड इसके बाद काफ़ी ज़्यादा धमाके होते हैं और काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं और कुछ समय बाद धमाके की आवाज़ की बजाय लोगों की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सच में काफ़ी डेंजरस इंसिडेंट है। तो यही कारण है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे और घायल लोगों की झुंड जो है वो रावी के पास उमड़ आई क्योंकि वो हीलिंग मैजिक्स का यूज़ कर रहा था। और जो लोग धमाके से बच गए थे वो क्राउन प्रिंस एडिसन के आसपास थे और जो सर्वाइवर थे उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा था। लॉर्ड विल और पेट्रो भी ऐसा ही करते हैं और जो आशियन है वो घायल लोगों को रेस्क्यू कर रहा था और उन्हें हील भी कर रहा था अपनी मैजिक से। देन तभी फीमेल लीड कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है आशियन, तुम्हें नहीं लगता। देन आशियन कहता है क्या अजीब है। देन फीमेल लीड कहती है कोई भी नहीं आ रहा है। हंटिंग ग्राउंड के निचले हिस्से में भारी संख्या में सोल्जर मौजूद थे
और जो हीलर्स और मैजिशियन थे वो तो सुबह से ही हर परिस्थिति के लिए प्रिपेयर थे। और उसके बाद बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और ये धमाका कंटिन्यूसली होता ही रहा। और ऐसी बात तो नहीं है कि इन धमाकों की गूंज वहाँ तक ना पहुँची हो और काफ़ी समय बीत चुका है, उन्हें अभी तक समाचार लेकर आ जाना चाहिए था। देन आशियन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था एंड तभी किंग गुस्से से दहाड़ने लगता है एंड फीमेल लीड कहती है क्या हुआ किंग। देन तभी लॉर्डविल हमारी फीमेल लीड के आगे आ जाता है एंड फीमेल लीड कहती है ब्रदर। देन लॉर्डविल कहता है संभल के रहो। देन प्रिंस कहता है क्या हुआ लॉर्डविल। देन राबी भी घबरा जाता है। फिर लॉर्डविल कहता है योर हाइनेस और सब कोई, मैं चाहता हूँ कि सब कोई अपनी तलवार निकाल ले, कुछ अजीब चीज़ें जो हैं हमारी तरफ आ रही हैं। एंड फीमेल लीड घबरा जाती है कि वो सब क्या है। देन आशियन कहता है तुम मेरे साथ रहो। देन लॉर्डविल कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और सब कोई तैयार रहो। और वो सारी अजीब सी चीज़ें उनके ही नज़दीक आ रही थी। एंड पेट्रो कहता है ये लोग देखने में अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं। देन लॉर्डविल कहता है रावी तुम कमीला के साथ रहो। एंड रावी हाँ में सिर हिलाता है। एंड लॉर्डविल कहता है अटैक। देन सब उनसे फाइट करने लगते हैं एंड आशियन पेट्रो उन्हें अपनी तलवार से मारे जा रहे थे। एंड फीमेल सोचती है ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है एंड ये खतरनाक नज़ारे देख के वो डर जाती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है। और ये सब कितना ज़्यादा डरावना है, मेरा दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़के जा रहा है। चाहे कुछ भी हो ये इंसानों को मार रहे हैं। जो युद्ध था वो शुरू हो चुका था और जो अज्ञात ग्रुप था वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा था और एक झटके में जो हंटिंग ग्राउंड था वो खून की नदी में बदल गया था। देन रावी चिल्लाता है कमीला क्या तुम ठीक हो। एंड फीमेल इस सदमे में थी और सोच रही थी मैं तो अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती, अपना शरीर मूव करने का तो दूर की बात है। एंड जीनो उन लोगों को शॉक्ड होके देखता है एंड कहता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, वो तो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जब उनके शरीर को तलवारों से काटा जाता है और या फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है फिर भी वो ना चिल्लाते हैं और ना ही अपनी तलवारों को छोड़ते हैं। ये सब बिल्कुल एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें कोई अपने काबू में कर लिया हो। जब उनके गर्दन काटे जाते हैं तो वो सब अपनी गतिविधियां को रोक देते हैं। ये बिल्कुल एक पपेट की डोर को काटने जैसा है। देन जीनो कहता है क्या तुम ऐसे ही बेकार बैठने वाली हो, इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। देन फीमेल इट कहती है जीनो सही कह रहा है, बस कुछ लोगों को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो डर के मारे कांप रहे हैं और वो सब तलवार पकड़ने की हालत में भी नहीं है। भले ही फ्रंट लाइन कितनी भी अच्छे से लड़ रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में जो दुश्मन है वो आते ही जा रहे हैं और कुछ समय बाद इन लोगों की एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। देन प्रिंस कहता है जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने इतने सारे इनविटेशन तो नहीं भेजे, आई वंडर कि ये बिन बुलाए मेहमान क्यों आ जा रहे हैं। एंड फीमेल लीड कहती है जीनो जितना वाइल्ड तुम बन सकते हो उतना वाइल्ड बनो, मैं 2 हफ्तों तक ये सहन कर लूँगी। एंड जीनो स्माइल करते हुए कहता है तो मैं अब और नहीं रुकने वाला। देन तभी एक लड़का बोलता है ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, मुझे इनसे बच के निकलना है जितनी जल्दी हो सके। अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मैं भी इन लोगों की तरह मारा जाऊंगा।
एंड वो ज़ॉम्बी जैसे ही उस पे अटैक करने वाला था तभी कोई उस ज़ॉम्बी की गर्दन को काट देता है एंड वो हमारी फीमेल लीड होती है एंड वो काफ़ी जोश के साथ स्माइल करती है एंड अपने हाथों में तलवार पकड़ के और कहती है अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, और ऐसा कह के उन सभी की गर्दन को गाजर मूली की तरह काटते जाती है और जोश में कहती है मुझे अब ज़रा भी डर नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी। एंड पेट्रो देखकर उसे शॉक्ड हो जाता है एंड सोचता है कैसे लेडी कमीला को जेवलिन फैमिली की तलवारबाजी आती है। मैं फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा परफेक्ट जेवलिन फैमिली की तलवारबाजी देख रहा हूँ। एंड आशियन भी शॉक्ड हो जाता है एंड सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। जहाँ तक कि मुझे पता है वो बहुत ही ख़राब तलवारबाज है, पर वो कैसे इतनी अच्छी तलवारबाज निकली। एंड रावी भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है हे कमीला शांत हो जाओ, तुम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। एंड जितने भी हंटिंग ग्राउंड में प्रेजेंट लोग थे वो कमीला की फाइटिंग स्किल को देखकर शॉक्ड हो गए थे और इवन लॉर्ड विल भी कहता है मैं इसे दोबारा देख रहा हूँ फिर भी अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। एंड सब कमीला को ही देख रहे थे। देन क्राउन प्रिंस कहता है तुम सब क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसा ही तमाशा देखते रहोगे या फिर लड़ोगे भी। एंड जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही, यहाँ तक कि यंग लेडी भी तलवार उठाई है तो हम शांत कैसे बैठ सकते हैं। एंड सभी लड़ने लगते हैं। एंड रावी कहता है डैम इट, ये सब कमीला के आसपास ही मंडरा रहे हैं। एंड मन में कहता है यू इडियट, क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो। देन तभी डोरमैन रावी के पीछे आए हुए मॉन्स्टर को मार देता है एंड कहता है ओ डियर, तुम्हें एक्स्ट्रा पेनाल्टी पॉइंट देना होगा इंटरफेयर करने के लिए, पर अगर तुम्हें चोट लग गई तो यंग लेडी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, तो फिर अनअवॉइडेबल ब्लड फ्लो को कोई रोक नहीं सकता है ना। देन रावी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देन डोरमैन कहता है मैं अब इंटरफेयर नहीं करूँगा, आप जा सकते हैं। एंड रावी सोचता है अब इस पर्सन के साथ क्या हुआ, और देन हंटिंग ग्राउंड पूरी तरीके से लाल हो चुका था। खतरा जो था वो समाप्त हो चुका था और वो अजीब लोग जरा भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड फीमेल लीड कहती है बहुत ही अच्छा किया तुमने, एंड वो बेहोश हो जाती है।